हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्लास 8 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं। अब देखिए, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है क्या? राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose वन मेंबर इज। हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो लिखना है जिसमें एक मेंबर दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में है 6, सेकेंड पार्ट में है 14, थर्ड पार्ट में है 16 और फोर्थ पार्ट में है 18। ठीक है ना? तो पहले समझ लेते हैं ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है। जब ये चीज समझ में आ जाएगी तो आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। देखिए, ट्रिपलेट का मतलब होता है जहां पर 3 मेंबर्स होंगे, 3 मेंबर्स। ठीक, तो जहां पर 3 मेंबर्स होंगे उस चीज को हम ट्रिपलेट कहते हैं। अब यहां पर देखिए, फर्स्ट मेंबर आपको दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट के अंदर। फर्स्ट पार्ट जो है, जब हम वो लिखेंगे तो वहां पर फर्स्ट मेंबर दिया हुआ है 6। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है फर्स्ट मेंबर दिया हुआ है 6। ठीक, तो हमें सेकेंड और थर्ड मेंबर निकालना है। देखिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है ये कैसे निकाला जाता है, याद रखिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो हम 2m कामा m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 1, तो इससे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालते हैं। ठीक, इससे 3 मेंबर्स हमारे आएंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट अब करेंगे। देखिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है जिसका एक मेंबर जो है वो दिया हुआ है 6। ठीक, तो हम लिखेंगे सिंस we know 2m comma m square plus 1 and m square minus 1 form a Pythagorean triplet for any number। एक ही पार्ट को हम ये लिखेंगे। ठीक, बाकी जो है रिपीट करने की जरूरत नहीं है दूसरे पार्ट्स को, तो एक पार्ट को हम ये लिख के रखेंगे। ठीक, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे निकालना है। देखिए, हमने क्या लिखा, सिंस, क्योंकि वी नो, हम जानते हैं कि 2m और m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि हम जानते हैं 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 क्या बनाता है, फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है फॉर एनी नंबर, कोई भी नंबर होगा तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएगा। ठीक, तो लेकिन याद रखिए, m जो है ग्रेटर देन 1, m हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए यहां पर, यानी m का जो वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा होगा। ठीक, 2 3 4 5 6 ऐसा। अब देखिए यहां पर करना कैसे है ये, देखिए, तो अब यहां पर 6 है। ठीक, और अगर यहां पर देखेंगे 2m, तो यहां m का वैल्यू हमें निकलेगा, परफेक्ट m का वैल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो 2 अगर इसको डिवाइड करेंगे 6 को, तो 6 2 से डिवाइड होता है। 6 इज डिविजिबल बाई 2, याद रखिए, 6 इज डिविजिबल बाई 2, तो हमें m का यहां परफेक्ट वैल्यू निकलेगा। तो हम लिखेंगे लेट 2m इक्वल टू 6। अब जो फर्स्ट मेंबर था 6, उसको मैंने 2m के बराबर रखा। लेट, फर्ज कीजिए, लेट अस एज्यूम, लेट अस सपोज, तो 2m इक्वल टू 6। अब यहां m हम बाहर निकालेंगे, इक्वल टू 6। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये इसको डिवाइड हो जाएगा, तो m का वैल्यू निकलेगा 2 1r 2 3r, तो m का वैल्यू यहां पर आ गया 3। ठीक, तो m का वैल्यू, देखिए मेंबर नहीं आया है, ये m का वैल्यू आया है। ठीक, अब मेंबर हमें निकालने हैं। देखिए, एक मेंबर तो है 6, अब दूसरा मेंबर जो है वो हमें निकालना है। तो दूसरा मेंबर हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1, नाउ m स्क्वायर प्लस 1। अब m का वैल्यू आ गया, m का वैल्यू क्या आ गया 3, तो m के बजाय मैं पुट करूंगा 3, यहां पर स्क्वायर है तो वो इधर आएगा प्लस 1। अब 3 3 आर 9 प्लस 1, और 9 प्लस 1 कितना होता है बेटा 10। तो ये है दूसरा मेंबर, यानी पहला मेंबर 6 है, दूसरा मेंबर 10 है। अब तीसरा मेंबर जो है वो हम चेक करेंगे, इधर मैं तीसरा मेंबर लिखूंगा, तो वो इससे मैं निकालूंगा m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर माइनस 1। अब m का वैल्यू जो है वो 3 आया, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 आर 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 8, तो ये है एक और मेंबर। तो यहां पर जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा वो होगा 6 8 और 10। ठीक, तो हम ऐसे लिखेंगे, नजर रखिए इधर, तो ऐसे में लिखूंगा देयरफॉर रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होगा वो होगा, जो पहला मेंबर इसने खुद दिया था 6,
दूसरा मेंबर 8 और तीसरा मेंबर जो है वो होगा 10। तो ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी जिसके अंदर 3 मेंबर्स है। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम दूसरा पार्ट इसका कर लेते हैं। तो आप ये उतार सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक, तो अब ये जो हमने ऊपर लिखा बस ये आप एक पार्ट में लिखोगे। ठीक, बाकी पार्ट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, वहां ऐसे आप याद रख लो। हाँ, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप लिखोगे जब एग्जाम में आएगा। अब देखिए दूसरा पार्ट यहाँ पर वो है 14। तो एक मेंबर 14 इसने दिया है, ठीक है ना, 14 दिया, हमें 2 निकालने हैं और। तो हम 14 भी अब डिवाइड होता है 2 से। ठीक, 14 इज डिविजिबल बाई 2, तो हम लिखेंगे लेट 2m इक्वल टू 14। ठीक, यहाँ m को बाहर निकालेंगे, इक्वल टू 14, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो m का वैल्यू जो है वो आएगा 2 1 r 2 7 r, तो ये m का वैल्यू 7 आया। अब 7 जो है वो मेंबर नहीं है, ये चीज आप याद रखिए, 7 मेंबर नहीं है, 7 हमें m का वैल्यू आया। अब हम सेकंड मेंबर निकालेंगे। ठीक, नाउ देखिए m स्क्वायर -1 से भी निकाल सकते हो पहले। तो m का वैल्यू जो है वो आया 7, तो 7 का स्क्वायर -1, 7 इंटू 7 49, -1 तो वो 48। तो ये होगा दूसरा मेंबर 48। ठीक, चलिए अब तीसरा निकालते हैं। तो वो m स्क्वायर +1 से आएगा। ठीक, m जो है वो 7 का स्क्वायर +1, 7 7 और 49 +1, 49 +1 50। ठीक, तो ये देखिए ये पहला मेंबर जो इसने दिया था 14, सेकंड मेंबर हमने निकाला 48, थर्ड मेंबर जो है वो 50 है। तो फिर लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होगा वो होगा, एक तो जो इसने मेंबर दिया था 14, दूसरा हमने निकाला 48 और तीसरा जो है वो 50। ये 3 मेंबर्स इन अ फैमिली ट्रिपलेट। ठीक, तो 3 मेंबर्स यहां पर आ गए। तो चलिए इसको नोट कीजिए आप, एक और पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट कर लेते हैं। ये देखिए थर्ड पार्ट ये हम कर लेते हैं। तो एक मेंबर इसने दिया है 16, तो 16 इज डिविजिबल बाई 2। ठीक, 16 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, तो हम लिखेंगे लेट 2m इक्वल टू 16, m को बाहर निकालेंगे, इक्वल टू 16, 2 मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड हो जाएगा। तो m का जो वैल्यू है वो आएगा 2 1 r 2 8 r, तो m का वैल्यू जो है वो 8 आ गया। देखिए ये मेंबर नहीं है, ये इसका वैल्यू है, m का वैल्यू। ठीक, चलिए अब सेकंड मेंबर जो है हम चेक करते हैं सेकंड मेंबर। अब सेकंड मेंबर चेक करेंगे तो वो m स्क्वायर -1 से करेंगे। नाउ m स्क्वायर -1, m का वैल्यू क्या है, ये देखिए 8 है, तो 8 का स्क्वायर -1, 8 8 और 64 -1 63। तो ये है सेकंड मेंबर ट्रिपलेट का। अब थर्ड मेंबर निकालेंगे तो वो m स्क्वायर +1 से आएगा। अब m का वैल्यू क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर +1, 8 8 और 64 +1 और वो 65 बनेगा। ठीक, तो ये देखिए बना ट्रिपलेट 16 63 65। तो हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो होगा, जो इसने दिया था 16 और जो हमने निकाला 63 दूसरा मेंबर और 65 तीसरा मेंबर। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रिपलेट आपका है 16 63 65। ठीक, तो उम्मीद है आपको फर्स्ट पार्ट भी समझ में आया होगा, सेकंड पार्ट भी और थर्ड पार्ट भी समझ में आया होगा। ठीक, इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को एक बार देख लीजिए फिर से, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अगर आपने नहीं समझा कहीं। ठीक, तो लेकिन जो मैंने इसमें हेडिंग दिखाई है वो लिखना जरूरी है। ठीक, तो वो आप क्या करोगे जब आप अपनी नोटबुक पे काम उतारते हो, तो ये पार्ट जब आप करोगे तो वहां पर एक पार्ट को वो हेडिंग लिख लो, बाकी पार्ट्स की लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर इसमें कोई भी पार्ट आ गया तो पहले हेडिंग लिखेंगे फिर ये सब हम करेंगे। ठीक है ना, क्लियर हुआ। ठीक, अब बचा आईवी पार्ट, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूँ। ठीक, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, आईवी पार्ट की खुद प्रैक्टिस कीजिए, आपको आएगा। आप देखिए आप विद इन 1 मिनट में ये पूरा करेंगे। ठीक, एक मेंबर दिया हुआ है 18 डिविजिबल बाई 2 है, आपको 2 और मेंबर्स निकालने। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया। ठीक, टेक केयर, गुड बाय।